नमो नमः। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष मित्र अनुराग और आप देख रहे हैं बोलती रेखाएं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं आपके समक्ष जिसमें कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी धनाढ्य परिवार में पैदा हुआ हो या उसका जन्म कितने भी धनी परिवार में हुआ हो, लेकिन जीवन उसको गरीबों की तरह ही जीना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निर्धन परिवार में भी जन्म लेने के बावजूद एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, समाज में उनको सब कुछ हासिल होता है। लेकिन वहीं आपने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जो कि बहुत अमीर यानी धनाढ्य परिवार में पैदा होने के बावजूद जीवन भर संघर्षरत रहते हैं और कई बार उनको दूसरों के सामने पैसे के लिए हाथ भी फैलाना पड़ता है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे ही योग की जो कि अगर किसी की कुंडली में हो तो वो जातक कितने भी अमीर परिवार में जन्म ले, लेकिन जीवन उसको गरीबों यानी दरिद्रता के साथ ही जीना पड़ता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि दुर्भाग्य का ये योग आखिर बनता कैसे है। सूर्य नीच राशि का पीड़ित होकर केंद्र स्थानों पहले, चौथे, 7वें, 10वें में हो और लग्नेश बलहीन हो तो ये योग बनता है। ये योग मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न की कुंडली में देखा जाता है। मिथुन लग्न में सूर्य वृष, वृश्चिक या मकर राशि में हो तो ये योग बनता है। कर्क लग्न में सूर्य कुंभ या मिथुन राशि में हो तो भी ये योग बनता है। सिंह लग्न में सूर्य कर्क, मकर और मीन राशि में हो, यानी कि मकर, कर्क या फिर मीन, इनमें से किसी राशि में भी हो, सिंह लग्न की बात कर रहे हैं तो उसमें भी ये योग जीवन पर्यंत परेशान करता है। ये योग वृष, वृश्चिक और मीन लग्न की कुंडली में देखा जाता है। अगर आपके भी आसपास किसी के साथ ऐसा होता हो तो आप समझ जाइए कि कितना भी अमीर घर हो, वो बच्चा, वो व्यक्ति, वो जातक गरीबी का जीवन ही जिएगा। यानी कि यह महादरिद्र योग जिसकी भी कुंडली में हो सकता है कि उसका जन्म किसी बहुत ही धनाढ्य परिवार में हुआ हो सकता है कि उसे हर सुख सुविधा मुहैया उसका परिवार करवा दे, लेकिन वो जहां जहां खुद जाएगा उसका दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये तो बात हुई बीमारी की। अब बात करते हैं इसके इलाज की, यानी कि इस महादरिद्र महादुर्भाग्यशाली योग से बाहर कैसे निकला जाए। दूध से भरा गिलास रात को सिरहाने रखकर सुबह कीकड़ वृक्ष की जड़ में डालना है। हर पूर्णिमा की रात गंगा स्नान इस दुर्योग से राहत पाने के सबसे असरदार उपायों में से एक है। हर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध तो चढ़ाना ही है और हो सके तो चांदी का चंद्रमा ऐसे जातकों को अपने गले में जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा मैं यहां पर एक और ऐसे योग की बात करूंगा जो कि कुंडली में गरीबी का योग बनाता है। मैं बात कर रहा हूं शकट योग की। पहले देख लेते हैं कि यह शकट योग बनता कैसे है। जब सभी ग्रह प्रथम और सप्तम भाव में हो, चंद्रमा से गुरु जब छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, यानी कि चंद्रमा से गुरु छठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो ये शकट योग, ये दरिद्र का योग बनता है। यहां एक बात और है कि चंद्रमा से गुरु छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, लेकिन गुरु अगर केंद्र में हो तो इस योग का असर ऐसा देखा गया है कि इस योग का असर जातक पर नहीं होता है। यानी कि गुरु का केंद्र में होना जातक को इस दुर्योग से बचा ले जाता है। अगर आपको कुंडली में गुरु और चंद्रमा ऐसे स्थानों पर दिखें जैसा कि बताया गया, लेकिन दोनों के बीच अंशों की दूरी यहां खास महत्व रखती है। यानी कि अगर गुरु और चंद्रमा में 15 डिग्री से अधिक अंतर हुआ तो शकट योग का प्रभाव ना के बराबर हो जाता है। यानी कि गुरु और चंद्रमा के बीच अगर 15 डिग्री से कम का फासला हुआ, 15 डिग्री से कम का अंतर हुआ, तब तो ये योग अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन अगर 15 डिग्री से ज्यादा का अंतर हुआ तो फिर ये योग बलहीन हो जाता है, इसका प्रभाव ना के बराबर हो जाता है। कुछ अन्य योग ऐसे होते हैं कुंडली में जो कि शकट योग को भंग कर देते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो, चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो तो शकट योग के प्रभाव नहीं दिखते।
लग्नेश और भागेश की लगन में उपस्थिति भी शकट योग का काट कर देती है। राहु और चंद्र की युति हो तो भी शकट योग के दुष्परिणाम नहीं देखने को मिलते। गुरु पर राहु की दृष्टि हो तो शकट योग भंग होता है। चंद्रमा अपनी राशि यानी कि कर्क या फिर उच्च राशि मतलब वृषभ में हो तो भी इस योग की काट हो जाती है। शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो भी शकट योग भंग हो जाता है। ये तो बात हुई बीमारी की, और अब बात इलाज की, यानी शकट योग के सटीक उपायों की। चांद निकलने के बाद चारपाई या पलंग के चारों पायों में सोमवार की रात को चांदी की कील लगानी है। हो सके तो आसमानी बर्फ को शीशी में बंद करके घर में रखना है। सिनवार के पत्ते आते हैं, सिनवार के पत्ते सोमवार के दिन चांदी की ताबीज में बंद करके सफेद डोरे के साथ गले में धारण करनी है। इन उपायों को करना शुरू करें, निश्चित तौर पर 45 दिन में आपको इस योग यानी कि इस दुर्योग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देने लगेगा और बहुत हद तक इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। लेकिन यह बात जरूरी आपसे बतानी यहां पर है कि आपको अपने इष्ट देव की आराधना करना नहीं छोड़ना है, यानी कि अपने इष्ट का पांव आपको पकड़ कर रखना है। क्योंकि अगर किसी भी संकट से बाहर निकलना है तो वहां पर इष्ट देव की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इष्ट देव हमारे साथ साथ हमारे हर गम में, हमारी हर खुशी में अगर वो साथ हों तो फिर क्या कहने। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय और नए उपायों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः।